तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवध पुलर्स क्लब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जून 6, 7, 8, 9 को पाफी के नेशनल्स की डेट आई है। तो मैं भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ अपने दोनों हाथ से, लेफ़्ट और राइट दोनों कैटेगरी में। 75 kg यूथ में मैं खेलूँगा। तो आपको मैं बताता हूँ अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और कैसे एक स्टेट लेवल एथलीट को जो कि क्वालिफाई कर गया है नेशनल के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसकी रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हो गया, वरना अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस सबसे पहले ये है कि स्टेट आपने क्वालिफाई किया, आपको एक हफ्ते रेस्ट देना है, क्योंकि स्टेट के बाद बहुत लोगों की हाथ में इंजरी हो जाती है, और नहीं भी होती है तो इतना पेन होता है कि रेस्ट देना चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ या 1 वीक आप मोटा मोटा मान लीजिए। और आइसिंग वगैरह अच्छे से मसाज वगैरह करनी चाहिए, और एक हफ्ते तो कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो सबसे पहले रेस्ट देना है, और ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि रेस्ट के बाद आपको लगे जब ठीक है तो आप धीरे धीरे अपनी लिफ्टिंग स्टार्ट करिए। और स्टेट और नेशनल के बीच में अराउंड 1.5 to 2 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है। तो इस टाइम पीरियड में आप जितना मैक्सिमम अपना गेन कर सकते हैं उतना गेन करने की कोशिश करिए, बाकी भगवान के ऊपर है। ठीक है। तो अपने लिफ्ट्स को मैक्सिमाइज़ करना है, पहले तो रेस्ट देना है। जो भी प्रोनेशन, राइजिंग, कपिंग, इनमें मैक्सिमम रिपीटिशन लाइट वेट से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। रेस्ट के बाद जब हाथ लगे कि सेट हो गया और हैवी वेट करने लिफ्ट करने पे पेन नहीं आएगा, हाथ में कोई इंजरी नहीं आएगी, तो धीरे धीरे आप अपने आप को प्रोग्रेसिव ओवरलोड में डाल दीजिए अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल को। ठीक है। एक नेशनल में मेडल लाने के लिए लिफ्ट्स में कितना कितना केजी होना चाहिए। जैसे मेरा 75 kg है बॉडी वेट। ठीक है। तो मुझे अपने बॉडी वेट का हाफ एटलीस्ट होना चाहिए बैक प्रेशर में और कपिंग में। ये दो मेन मतलब समझ लीजिए 2 मेन एक्सरसाइजेस हैं जिसमें होना ही चाहिए। तो अगर आपका गेम ओवरऑल आप खेलते हो तो बैक प्रेशर और कपिंग ये तो मैं मतलब बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में अपने बॉडी वेट का हाफ, मतलब 75 kg है तो 35 से 40 के बीच में 37.5, या अगर अच्छा मानना है तो 40 kg आप मान लीजिए। तो 40 kg की कपिंग जो कि स्ट्रेट रिस्ट से पूरी अंदर की तरफ होगी, और 40 kg की राइजिंग जो कि पूरा सेंटर देके पीछे की तरफ, या फिर ऐसे, जो कि 2 स्टाइल होती हैं राइजिंग मारने, सॉरी बैक प्रेशर मारने की। तो राइजिंग नहीं था, बैक प्रेशर था। ठीक है। 40 kg का बैक प्रेशर, 40 kg की राइजिंग बहुत हो जाएगी। तो ये 2 मेन एक्सरसाइजेस हैं। बाकी नेक्स्ट आपको प्रोनेशन और राइजिंग में फोकस करना है, और सुपिनेशन में अगर हुक के प्लेयर है तो सुपिनेशन में फोकस करना है। एक और बात, अगर आप टॉप रोल खेलते हैं तो जैसे बैक प्रेशर है तो आपका आधे से ज़्यादा होना चाहिए बैक प्रेशर। अगर टॉप रोल खेलते हैं आधा तो होना ही चाहिए दोनों गेम के लिए, मतलब टॉप रोल चाहे हुक लेकिन वेट का आधा तो होना ही चाहिए, मतलब 40 kg तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये आता है कि आपका प्राइमरी गेम क्या है। अगर टॉप रोल है तो बैक प्रेशर 40 से 45 भी होना चाहिए। ठीक है। बैक प्रेशर अगर टॉप रोल गेम खेलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग राइजिंग भी एक एवरेज वेट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और वहीं आप अगर हुक खेलते हैं तो आपकी जो कपिंग है और सुपिनेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक अच्छी राइजिंग और एक अच्छी सुपिनेशन क्या होगी आफ्टर बेसिक जो बैक प्रेशर और कपिंग की एक्सरसाइज है, उसके बाद सुपिनेशन और जो राइजिंग की एक्सरसाइज है उसमें कितना होना चाहिए। तो अगर आप टॉप रोल खेलते हैं तो आपके बॉडी वेट का हाफ से थोड़ा सा कम, जैसे कि मेरा 75 kg वेट है तो 35 kg राइजिंग तो बहुत हो जाएगी। तो आप 30 kg भी मार लो ना राइजिंग एक करेक्ट फॉर्म में, तो 30 kg बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को लगेगा कि 30 kg मारना बहुत आसान है, अगर करेक्ट पॉस्चर में मारी जाए ना 30 kg राइजिंग शायद ही मतलब 100 में एक ही निकलेगा जो मार पाएगा 30 kg की राइजिंग विद करेक्ट फॉर्म। ठीक है। साथ ही साथ सुपिनेशन तो मैं करता नहीं हूँ, तो जो करते हैं उसको भी मतलब एक एवरेज वेट से ज़्यादा मारना चाहिए सुपिनेशन। हुक जो खेलते हैं प्राइमरी जिनका हुक गेम है तो सुपिनेशन की, और जो एक डेवॉन लैरेट कपिंग हैंडल होता है पिंकी फिंगर पे लगा के वो
एक्सरसाइज बहुत मारनी है, ठीक है। जो सुपीनेशन पूरा बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रंट पुल बहुत अच्छा होना चाहिए, साइड प्रेशर बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर कुक प्लेयर्स, ठीक है। तो फ्रंट पुल मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट पुल अराउंड आपका होना चाहिए 0.75 टाइम्स, 0.75 टाइम्स मतलब आधे से 0.25 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे वेट का होगा अराउंड 15 प्लस कर लो अगर, तो 50 kg तो होना ही चाहिए मेरे वेट के अकॉर्डिंग, 75 kg वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग 50 kg का फ्रंट पुल होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा 55 या 60 कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। यूथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सीनियर में तो और अच्छा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, और आप अपने वेट के हिसाब से इन लिफ्ट्स को अपने हिसाब से सेट करके अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बनाइए। अब तो लेट हो गया, जो नेक्स्ट ईयर वाले जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में थोड़ी लेट कर दी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।